जो सिलेंडर 400 रुपये था उसका 1200 रुपये रेट करके 100 रुपये कम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बहू बेटी को किस लिए पढ़ाना स्टार्ट किया कि एक बेटी पढ़ाएगा तो 4 घर उससे पढ़ता है, शिक्षित होता है। लेकिन ये शिक्षा पे ही प्रहार कर रहे हैं। और अंधभक्त लोग को तो है ही, दिमाग खाली है, उन लोगों को है क्या जय श्री राम जय श्री राम। 10 सालों में जय श्री राम का जितना उपयोग हुआ है, राम जी शर्मा रहे होंगे। खरीदने के नाम पे एक भी संस्था बताइए कि सरकारी हुआ है जो प्राइवेट था पहले। हाँ, खरीदे क्या है, मीडिया वाला को खरीद लिए हैं, तो मीडिया को खरीद लिया, पत्रकार को खरीद लिया। आप जो कुत्तों की तरह जो रोज शाम को बहस होता है वो क्या है। बाबा जो बिजनेस टाइकून बने हुए थे एक समय में, बाबा वही वो जो बिजनेस टाइकून बने हुए हैं उनसे कहीं जो 30 रुपये लीटर था, रुपया पतला नहीं होता है, देश का पीएम पतला होता है। और जो कमर्शियल सिलेंडर वाली सिंड्रेला थी जो चूड़िया भेजती थी सरकार को, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके वो रोड पे भी उतरी थी। हाँ, तो काहे नहीं उतरेंगी। वो आज कह रही हैं, लालू यादव को कहती है चारा चोर, जो बोल रही है कि यहाँ से आवाज जाती है तो चारा चोर। जो दूसरे का पति चुराती हैं, बच्चा चुराती हैं, वो कहेंगे कि चारा चोर है। उनका गोर का धोबन नहीं है स्मृति ईरानी जी। महिला दिवस के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को तोहफा दिया है। गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है, 100 रुपये की कटौती की गई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री पूनम यादव जी हैं। क्या कहेंगी, खुश है ना 100 रुपये कम हो गया? बहुत ज्यादा खुश है, इतने ज्यादा खुश है कि होश नहीं है हम लोग को। मतलब पूरा देश की जनता लहरा रही है, खेतों में रमकलियां फूलों चारों तरफ खिल रहे। 100 रुपये जो सिलेंडर 400 रुपये था उसका 1200 रुपये रेट करके 100 रुपये कम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे नेता हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। जो पेट्रोल 60 रुपये था उस पेट्रोल को 100 रुपये से ऊपर कर दिए हैं। अब क्या चाहिए? देश में इतना शांति है, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, कहीं भी बेरोजगार नहीं आपको दिखाई देगा। कोई बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या अधिकारी है या फिर जो बीजेपी के नेता है, कोई दागदार नहीं है। देश का साला काला धन वापस आ गया है। जितने प्रोग्रेस करने का वो वादा दे रहे थे, आप 15 लाख रुपया हमारे पॉकेट में है, आपके पॉकेट में है, आप सरकारी अफसर हैं, हम भी सरकारी अफसर हैं, ऐसा सरकार चल रहा है और बहुत खुश है हमारा देश। ये सब भ्रमित मत करिए कि मतलब ये बीजेपी बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। और हम खराब कहाँ, और आप लोग कमियां निकालते हैं, बताइए 100 रुपये कम कर अब लगता है कि हमारा देश इसी अनपढ़ जाहिल रहे। शिक्षा पे 5% 10% GST लगा दे, पेंसिल पे, रबड़ पे, कटर पे, दूध पे, दही पे, तेल पे, तो अच्छी बात है। और अंधभक्त लोग को तो है ही, दिमाग खाली है, उन लोगों को है क्या जय श्री राम जय श्री राम। 10 सालों में जय श्री राम का जितना उपयोग हुआ है, राम जी शर्मा रहे होंगे। बेहूदों की सरकार है और कुछ सरकार नहीं है। 100 रुपये कम हुआ है ना, बोले कि बोझ कम होगा परिवारों पे, करोड़ों परिवार का बोझ कम। ये बोझ दिया कौन था? बोझ कौन दिया था? 400 रुपये जो आप लोग भूल क्यों जाती है? 400 रुपये जो गैस था उसको 1200 रुपये करने पर 800 रुपया बोझ कौन दिया था? ये करके दुपट्टा दान कीजिए कि हम बहुत इज्जतदार, आपका इज्जत का ही कर रहे हैं हम। ये वही कहानी हो ना। ये महिलाओं की सुरक्षा वरक्षा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों जो हैं ये आपको देखते ही बस अपना काम निकालना जानते हैं। और ये आपको हाल तो न्यूज़ में आया था, 3 लड़का जो था बीजेपी का कार्यकर्ता था और में सम्मिलित था, बनारस का जो कांड है। तो क्या आप इसमें कुछ नहीं कह सकते? अब जो नरेंद्र मोदी बोले वाह मोदी जी वाह, बस जो भी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और अंधभक्त के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। आखिर आंख खुलेगी कैसे? जो 70 सालों में संपत्तियां बेच के देश पर 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा अकेला प्रधानमंत्री 10 साल में लिया है, जो कि पिछले 14 प्रधानमंत्री नहीं ले पाए थे। तो इससे अच्छी बात क्या? डंका भी तो बजा है, विश्व गुरु बन रहा भारत। विश्व गुरु किस बात पे आप कहेंगे? आप बताइए। विश्व गुरु हम अपने आप को समझ रहे हैं किस बात पे? आपके यहाँ एक भी बेरोजगार नहीं है। अमेरिका अफ्रीका से लोग यहाँ काम मांगने आ रहे हैं, इस बात पे आप कहेंगे कि देश विश्व गुरु? हमारे यहाँ एक भी रेप नहीं होता है। महंगाई और मतलब महंगाई सबसे कम रेट पर है, 2 रुपये 4 रुपये किलो हम लोग को चावल। हाँ, 80 करोड़ लोगों को वो 5 लाख अनाज देते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? और इस बात पे कोई अंधभक्त कहे या बीजेपी का जो IT सेल वाला कहे या फिर वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये प्रोपेगेंडा फैलाए कि बीजेपी देश में ये लोग क्या बोल रहे हैं, विश्व में विश्व गुरु है, थूक है ऐसे लोगों पे। गरीब लोगों का पेट भर रहा है ना मुफ्त का राशन दे के। क्यों मुफ्त का राशन दे के आप भीख दे रहे हैं उसको? वो अंधा लंगड़ा लूला है, वो कमा सकता है, आप उनको रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए। देश इस मुद्दे पे आगे बढ़ेगा। और इस आप समझ रहे हैं ना, ये देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं ना। अगर आपको शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो आप कमा नहीं सकते हैं, और आप कमा नहीं सकते हैं तो अपने बच्चों को, जब आप ही शिक्षित नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दीजिएगा? लोग बहू बेटी को किस लिए पढ़ाना स्टार्ट किया कि एक बेटी पढ़ाएगा तो 4 घर उससे पढ़ता है, शिक्षित होता है। लेकिन ये शिक्षा पे ही प्रहार कर रहे हैं।
ये काम पे ही प्रहार कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी और गरीबी और लाचारी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये नौकरी का झांसा देते हैं, पेपर निकलवाते हैं और फिर उसको दो सबसे बड़े पैमाने पे हमारी सरकारी नौकरियां होती थी, रेलवे और सैनिक बॉर्डर पे, और ये दोनों को ये करप्ट कर चुके हैं। रेलवे को बेच दिए, ये बात करते हैं मेट्रो को, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेन भी सही से चलने नहीं दे रहे हैं। लोग भेड़ियों की तरह, गाय बकरियों की तरह उसमें ठूस के लाद के लेते जा रहे हैं। जो महिलाओं का टिकट कम लगता था, बुजुर्गों का टिकट कम लगता था, बच्चों का टिकट नहीं लगता, ये सारा उन पे टिकट ले रहे हैं। उस पे से जो प्लेटफॉर्म टिकट पहले 2.5 रुपये था, अब 10 रुपये। ये कहाँ से बात करते हैं इनमें, मतलब क्या इसको कहेंगे? ये कहानी होता है, राम राम समझ जी बैगन तो रहियो, बाल बच्चा कैसन हो चोखा बनवे ले, यही कहावत है उनका। कुछ करिए कि विश्व गुरु हैं, कुछ बोलिए मोदी जी का डंका बज रहा है। मतलब काम तो बताओ तुम, काम किए ही नहीं है 10 साल में। किए ना। अडानियों को जो लखपति थे उनको अरबपति बना दिए, ठीक है। SBI खरीद लिए, रेलवे बेच दिए, देश का जो कांग्रेस ने बनाया उसको बेच दिए। खरीदने के नाम पे एक भी संस्था बताइए कि सरकारी हुआ है जो प्राइवेट था पहले। हाँ, खरीदे क्या है, मीडिया वाला को खरीद लिए हैं, तो मीडिया को खरीद लिया, पत्रकार को खरीद लिया। आप जो कुत्तों की तरह जो रोज शाम को बहस होता है वो क्या है? अगर आप देश में इतना बेरोजगारी है, सड़क सड़क पे किसान मर रहे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पे अपने देश के राज्य में जाने के लिए उसमें बैरिकेटर और दाने लगाए जा रहे हैं, उनमें कांटे लगाए जा रहे हैं। ये देश का ही किसान है, हमारा देश का किसान है, उनके उगाए हुए अन्न हम और आप खाते हैं, और उस बात को ये सरकार नहीं समझ रही है। ये क्या है? ये सरकार है हमारी सरकार। क्यों हमने ये एक समय में कहें कि कांग्रेस बेईमान है, कांग्रेस चोर है, ये वो बहुत कुछ बोला, कहते तो हैं। कहने का वो खुद ईमानदार है। देश को लूटा है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल लूटा है, तो उन्हीं का धन बेच के अगर देश को लूटा ही था, देश को आज़ाद भी नरेंद्र मोदी ने कही, हाफ चड्डी पहन के आज़ादी का लड़ाई यही लड़े थे नरेंद्र मोदी। हम सच में देश को कांग्रेस ने लूट लिया, ये आबाद कर रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं इनको? अब मुँह है तो है, ये बहुत कुछ बोलते हैं। खुश नहीं है लेकिन सिलेंडर का दाम कम हुआ तो। ए भाई काहे खुश होंगे? आप क्या सुनना चाहते हैं? 100 रुपए कम हुआ, बोलिए कि खुश है, मोदी जी को धन्यवाद। नहीं, हम खुश है। क्यों खुश रहे? 100 रुपए कम हुआ ना, बोझ कम हुआ। वो 400 में अगर 300 रुपया करते तब खुश होते हैं। अच्छा। और वो अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे कहिए कि 400 में से 100 रुपया कम कीजिए तब खुश। 300 रुपये कीजिए ना। पेट्रोल 30 रुपये लीटर दीजिए, जो पहले से आप बक रहे थे। जो बाबा जो बिजनेस टाइकून बने हुए थे एक समय में, बाबा वही वो जो बिजनेस टाइकून बने हुए हैं, उनसे कहीं जो 30 रुपये लीटर था, रुपया पतला नहीं होता है, देश का PM पतला होता है। और जो कमर्शियल सिलेंडर वाली सिंड्रेला थी, जो चूड़ियाँ भेजती थी सरकार को, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके वो रोड पे भी उतरी थी। हाँ, तो काहे नहीं उतरेंगी? वो आज कह रही हैं, लालू यादव को कहती है चारा चोर, जो बोल रही है कि यहाँ से आवाज़ जाती है तो चारा चोर। जो दूसरे का पति चुराती हैं, बच्चा चुराती हैं, वो कहेंगे कि चारा चोर है। उनका गोर का धोबन नहीं है स्मृति ईरानी जी। अच्छा। वो परिवार है नरेंद्र मोदी का, ये सच बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। परिवार तो है, सब लोग परिवार। हाँ, नहीं, परिवार कौन है? परिवार कौन है? उनके अडानी, अंबानी, ये ब्रिजभूषण, देश की जनता परिवार है मोदी का। मोदी जी ने, आप ये बात सड़कों पे पूछिए, आप मीडिया में है ना, आप जो सड़कों पे महिलाएं बैठती है ना, उनसे पूछिए और लाइव दिखाइए। ना बोलेंगे सब? सब ना बोलेंगे ना? क्यों नहीं? तब आप कैसे कहती हैं? हम पूछ रहे हैं कि सब ना बोलेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं कि पूछिए। क्यों नहीं पूछेंगे? अरे आप वोट दिए हैं, आपका हक है, वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका 1 रुपया भी कहीं जाता है तो आपका हक है कि उसके बारे में अच्छा या बुरा बोलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। मोदी जी का परिवार कौन है जो पूरा देश जानता है? या पर हम नहीं, पूरा देश जानता है। और नहीं विश्वास है तो आपका माइक लेके किसी दिन हम चलेंगे और लोगों से पूछेंगे कि चाची तनी बतावा कि मोदी जी के परिवार हूँ तो बता देंगे। अच्छा, चाची बता देंगे? बता देंगे, कोई भी बता देगा। ऐसा क्या है इसमें? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के अवसर पे सौगात दिए महिलाओं को। 100 रुपये की कटौती की गई है। बाकी आपने सुना कांग्रेस नेत्री पूनम यादव ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।